कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ बेसिक सामाजिक विज्ञान का मॉक टेस्ट पेपर 3 लेके आ चुके हैं, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर 4 विषय के मॉक टेस्ट पेपर 3 होने वाले, ठीक है। आपका हिंदी का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, ठीक है, हिंदी का डाल दिया है और साथ ही मैथ का भी डाल दिया और साइंस का भी डाल दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको तीनों विषय के मिल जाएंगे। और इस वीडियो में हम आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना और वीडियो को आप यहाँ पर, ठीक है, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ही मेहनत लगती है, पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। तो पूरा आपको याद करना और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है, जिससे वो भी पूरे मार्क्स ला सके। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वशासन में जिला परिषद की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं और विकास कार्यों का समन्वय करना। फिर आपका आता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कोई किसान अपनी उपज को उसकी लागत से किसी व्यापारी को कम कीमत पर बेचता है तो किसान को अपनी उपज के मूल्य पर प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ए ऑप्शन आता है ब्याज, और बी आता है आपका हानि, और सी आता है आपका कोई लाभ अथवा हानि नहीं, और डी आता है आपका लाभ। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हानि, ठीक है। हानि आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, भारत के पश्चिमी शुष्क जलवायु में कृषि भूमि के छोटे छोटे भूभाग पर किसान किस तरह की कृषि करते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, झूमिक कृषि, और आपका बी आता है आपका यहाँ पर बागानी कृषि, ठीक है, बागानी कृषि, और आपका यहाँ पर सी आता है गहन निर्वाह कृषि, और आपका डी आता है सिंचित कृषि। तो जो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, गहन निर्वाह कृषि। फिर आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि एक व्यक्ति को समाज में नैतिक मूल्यों और, ठीक है, आचरण का पालन करने की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है तो किसी सामाजिक संस्था की भूमिका इसे सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पत्रकारिता, और बी आता आपका यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं, और सी आता आपका धार्मिक संस्थाएं, और डी आता आपका परिवार। तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा, शिक्षण संस्थाएं। फिर आपका आता पांचवा क्वेश्चन, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राम एक किसान के बेटे के रूप में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उसके परिवार के सदस्यों का कहना है कि युद्ध के कारण महंगाई बढ़ रही है और करों में वृद्धि हुई है, और, ठीक है, रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। बताइए कि राम के परिवार की इस स्थिति के पीछे कौन से मुख्य आर्थिक कारण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा, युद्ध के कारण भारत में महंगाई, करों में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई, ठीक है। आपका रहेगा बी करेक्ट आंसर पाँचवें का। फिर आपका यहाँ पर छठवां क्वेश्चन आता है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में गरीबी को कम करने के लिए किस प्रकार की राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों का अपनाया जाता है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, ठीक है, शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है, कृषि और उद्योग के विकास पर ध्यान। तो आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है सातवां, तो सातवां आप यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक पूंजी की विशेषता क्या होती है। तो जो आपकी भौतिक पूंजी की विशेषता होती है वो होती है आपकी बी, यह दीर्घकालिक है और उत्पादन में योगदान करती है। तो आपका बी राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है आठवां क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय राज्य की संरचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोकतांत्रिक शासन के हिस्सा नहीं है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है विधायिका, और बी आता आपका कार्यपालिका, और सी आता आपका न्यायपालिका, और डी आता आपका प्रेस और मीडिया। तो इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा, प्रेस और मीडिया, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका नौवां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गरीबी रेखा वह मानक है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की आय या उपभोग की वस्तुओं का स्तर इतना है कि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। आपका बी राइट आंसर रहेगा। तो याद कर लेना आपको अच्छी तरह से, और इससे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। फिर 10वां आता, भारत सरकार द्वारा लागू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना है। यह अधिनियम किन्हें लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा, सभी ग्रामीण निवासियों को। फिर आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, जो आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं का पता लगाने के लिए किसी सूचना का प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा, घटना के प्रत्यक्षदर्शी द्वारा लिखी गई डायरी, ठीक है। आपका यहाँ पर 11वीं का बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता 12वां, तो 12वां आप यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दी गई स्थिति को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें।
ठीक है, ये आपकी स्थिति यहाँ पर दी गई है। विद्यार्थी ने अपने विद्यालय के प्रोजेक्ट के लिए खनिज संसाधनों का अध्ययन किया। ठीक है, उसने पाया कि अधिकतर खदानें पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जब उसने अपने शिक्षक से इसका कारण पूछा तो शिक्षक ने बताया कि यह भौगोलिक और भूवैज्ञानिक कारणों पर आधारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते। प्रश्न क्या बोलता है, विद्यार्थी के शिक्षक द्वारा दिए गए कारणों में से कौन सा सही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों की विभिन्न परतें सतह के करीब होती हैं, जिससे खनन आसान होता है। ठीक है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 13वां प्रश्न आता है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, भारत के पूर्वी समुद्री तटीय भागों, उत्तर भारत की गंगा नदी के गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए, रेतीली मिट्टी, और बी आता आपका जरूरी मिट्टी, और सी आता आपका लेटेराइट मिट्टी, और आपका डी आता लाल मिट्टी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जरूर मिट्टी। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है, पृथ्वी के कौन से भूभागों में काई और लाइकेन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। आमतौर पर किस तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा, टुंड्रा क्षेत्र। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सुधार कार्यों जैसे बिजली, सड़क निर्माण, बस सुधार, पानी एवं घरों से निकले कचरे का उचित प्रबंधन आदि के लिए बाढ़ क्षेत्र कॉलोनियों के कॉलोनी के निवासियों द्वारा सर्वप्रथम किससे संपर्क किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बाढ़ समिति से। ठीक है, बाढ़ समिति आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 16वां प्रश्न आता है, प्रारंभिक सभ्यताओं ने धातु विज्ञान जैसी आधारभूत तकनीकों में प्रगति देखी। धातु विज्ञान के आविष्कारों ने प्राचीन समाजों विकास को कैसे प्रभावित किया। तो इसका राइट आंसर आपका ए रहेगा, धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में कमी। फिर आपका आता है 17वां। ठीक है, विश्व में बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसके पीछे अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इनमें से एक प्रमुख कारण है, तो जो आपका एक प्रमुख कारण है वो आपका दा हो जाएगा, आ और बा दोनों, यानी ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, खाद्य उत्पादन वृद्धि और चिकित्सा में सुधार। ठीक है, आपके आ और बा दोनों आंसर रहेंगे। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। भारत में राजनीतिक दल चुनाव आयोग की आचार संहिता का पालन करते हुए लोगों का समर्थन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा सा। ठीक है, अपने घोषणा पत्र में ऐसी नीतियों का वादा करना जो आम लोगों के हित लाभ की हो। फिर आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अनेकता में एकता। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक अच्छा उदाहरण है जो अनेकता में एकता को बताता है। तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा, एक क्षेत्र में विशेष में अनेक भाषाएं वाले समाजों परिवारों का साथ साथ रहना। ठीक है, आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके शहर में प्लास्टिक कचरे की समस्या बढ़ रही है। आप सामुदायिक अभियान का हिस्सा हैं जो इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रहा है। आप किस रणनीति का सुझाव देंगे जिससे प्लास्टिक कचरे को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। तो इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पे है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हमने हिंदी का और गणित का और विज्ञान का पहले ही डाल दिया। आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिंक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं वो आसानी से। तो जाइए डाउनलोड कीजिए। तो हमें पर नेक्स्ट वीडियो मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।